Hello everyone, welcome back to our YouTube channel साई मिलन कोचिंग क्लासेस। आई होप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपनी स्टडीज है वो प्रॉपरली कर रहे होंगे। मैं सचिन कुमार आज लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। बट हर एक एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स होते हैं तो वो एक बार पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्या है, सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। चलो इसको समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम है वो और फॉर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, px एंड gx। अब बात आती है कि सर px क्या है और gx क्या है। चलो इसको बिल्कुल बेसिक से हम समझते हैं। बेसिक से हम ये लेके चलते हैं कि बिल्कुल जैसे फोर्थ फिफ्थ क्लास से ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। यहां पर आपका जो मेंशन होता है वो क्या होता है, डिविडेंड। इधर जो आता है आपका क्या होता है, डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। यहाँ पे आपका आता है क्वोशेंट, QUOTIENT। और जो हमारे पास जो रिमेनिंग जो पार्ट्स बचता है यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर। ये क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। अब मैथ्स में जो इस चैप्टर में हम उनके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो देखो, जो डिविडेंड है, डिविडेंड, और रहेगा हमारे लिए डिवाइजर। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। फिर हमारे पास है क्वोशेंट, फिर हमारे पास है रिमाइंडर। अब इनको हम कौन सी टर्म में यूज करेंगे वो देखो एक बार। डिविडेंड को हम क्या बोलेंगे, px। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, px। जहां पे भी px इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट ही और शी डिविडेंड। डिवाइजर क्या होगा आपका, gx। क्वोशिएंट आपका क्या होगा, qx। और रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, rx। ठीक है, q फॉर क्वोशिएंट, r फॉर रिमाइंडर, px डिविडेंड एंड डिवाइजर रहेगा आपका gx। अब जैसे आपको ध्यान हो कि हम वेरीफाई करते थे, अपने आंसर की जांच करते तो हम तो क्या करते थे कि डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड मींस px इक्वल्स टू, क्या करते थे हम, इन दोनों की क्या करते थे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसकी, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट मींस gx मल्टीप्लाई qx। और प्लस में हम क्या करते थे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम एड ऑन करते थे। तो यही क्या आपकी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, px डिविडेंड इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx मींस डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट अब इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा डिवाइजर है मींस जो qx है, सॉरी gx है जो हमारे पास, शुड नॉट बी इक्वल टू, जो gx है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स में जो gx है, जो डिवाइजर है, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो rx है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, या जो रिमाइंडर की जो डिग्री यहाँ पे बचेगी, जो भी पार्ट बचेगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन। लेस देन किससे होना चाहिए, gx से, या डिग्रीज ऑफ gx। अब यहाँ पे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे 5x स्क्वेयर पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे 5x स्क्वेयर है और यहाँ पे हमारे रिमाइंडर में बच गया 6x की क्यूब। इट मींस ये आगे भी तो डिवाइड हो सकता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि रिमाइंडर में बड़ा नंबर हो और यहाँ पे छोटा, या डिग्रीज यहाँ पे ज्यादा हो यहाँ पे कम हो। दो कंडीशन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये काम आएगी। px इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस रिमाइंडर। ये भी पता होना चाहिए कि क्या है, gx है जो डिवाइजर है नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। और जो rx है जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिग्रीज ऑफ gx। ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। अब एक और इसमें देखो, अब इसमें हम करेंगे पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल्स की क्या होती है, एक बार पहले ना एग्जांपल के थ्रू मैं कराता हूं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, डिवाइड करना है, हमारे पास है 9x की क्यूब प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब इसको समझो, यहां पे देखो क्या हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें जो पोलिनोमियल्स जो गिवन है उसकी डिग्रीज को,
उसकी डिग्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करना है, मींस हाईएस्ट से लोवेस्ट लेके आना है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या 9x की क्यूब और फिर क्या है 5x मींस पावर 1। अब ये 2 कहां पे गई, तो ऐसे सिचुएशन में आपको खुद क्रिएट करनी है। देखो ऐसे 9x की क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 0x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना, कि कोई एड ऑन तो चीज हमने करी नहीं, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। उसके अलावा अगर मान लो ऐसे हमारे पास x की क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर मान के चलो, अगर डिवाइजर हमारे पास ऐसे, तो इसको भी क्या करना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x की क्यूब क्यूब ऑफ x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। मींस पोलिनोमियल को डिग्रीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना, दैट इज स्टैंडर्ड पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। और ये आगे क्वेश्चंस में हमारे काम भी आएगी। अब आई होप ये आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा, क्योंकि इसी के बेस्ड ऊपर बेस हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। चलो अभी क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, डिवाइड द पोलिनोमियल px, मींस डिविडेंड गिवन है बाय द gx। gx मींस डिवाइजर से आपको डिवाइड करना और फाइंड क्या करना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, मींस qx एंड rx हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है px है और gx है, ये चीज है मेंशन करके ऑलरेडी। चलो इसको डिवाइड करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2। जैसे हम नॉर्मली करते थे ना, जैसे कि मान लो कि हम डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 24 और हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो हम क्या लेके चलते थे कि या तो चलो इसका हम इसमें क्या करते थे, या कि तो हम स्मॉलर लेके चलते थे, ठीक है, जस्ट स्मॉलर, या फिर उसके इक्वल्स टू लेके चलते थे। ठीक है कि भाई 24 है तो 5 5 जब 25 ज्यादा हो जाएगा तो उससे जस्ट पहले क्या आया 20। इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो फर्स्ट जो है, ठीक है, इसको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसको हमें उसके इक्वल लेके चलनी है। फर्स्ट जो टर्म है इसको क्या कर लेके चलना है, इक्वल लेके चलना है। मींस यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो आपको ये करना है कि एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या हो जाए एक्स क्यूब। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो क्या करेंगे एक पावर और चाहिए हमें। और मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, जब बेस सेम हो और तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाती है। तो जब हम एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो 2 और 1 3। ये बिल्कुल बेस से बता रहा हूं मैं आपको। अब तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब ऑफ एक्स माइनस 2 को जब x से करेंगे तो क्या आएगा 2x। अब यहाँ पे देखो पावर क्या है 2 है, तो हम कहां पे जाएंगे सिंगल पावर पे जाएंगे, तो 5x के नीचे आएगा आपका 2x। आपको पता है अब साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है, तो साइन चेंज करो, चलो करते हैं, थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या है कैंसल, क्योंकि साइन अपोजिट है। माइनस 3x स्क्वेयर एज इट इज आएगा हमारा, और प्लस 5x प्लस 2x कितना हो गया प्लस 7x। हमारे पास क्या है माइनस 3, तो ये नीचे आएगा। अब सेम एज देखो, एक तो माइनस साइन है तो यहाँ पे पहले क्या कर दो, यहाँ पे हम पहले कर देंगे माइनस, यहाँ पे पहले क्या करेंगे माइनस। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर, बट अब हमें क्या चाहिए 3, क्या हम क्या मेंशन कर देते हैं 3। अभी देखिए तो ये माइनस 3 को एक्स से करेंगे माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3, 3 टू जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा आपका 6। चलो साइन चेंज हो, ये प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 3x स्क्वेयर से कैंसिल, यहाँ पे क्या आया हमारा 7x एज इट इज, माइनस 3 माइनस 6, तो ये चीज तो पता ही होगी, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो 3 और 6 9। ये हमारा क्या बच गया रिमाइंडर। अब जो दो कंडीशन मैंने बताई थी कि gx शुड नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है, चलो ये ठीक बात है। और सेकंड मैंने क्या कहा था कि जो rx है, जो रिमाइंडर है वो लेस देन होना चाहिए, उसकी जो डिग्रीज है वो लेस देन होनी चाहिए
जी एक्स से। तो यहाँ पे पावर क्या बची है, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे बची है 1। तो इट मीन्स क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। अब जो अगर मान लो आपको वेरीफाई करना हो, वैसे तो इसमें सिर्फ क्या करना है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो जितना पूछा उतना ही करते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हमें हमें बतानी थी। फर्स्ट वन क्या था हमारे पास, क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट, और एक आपको क्या बताना है, रिमाइंडर। तो अभी देखो क्वोशिएंट हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट हमारे पास आ गया x माइनस 3, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 7x माइनस 9। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर बाई चांस अगर ये आ जाए कि वेरीफाई योर आंसर ऑल्सो, तो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि सर px इज इक्वल्स टू gx, मल्टीप्लाई करोगे किससे, qx से, और फिर उसमें क्या करोगे, rx, जो रिमाइंडर है वो हम प्लस कर देंगे। अगर डिविडेंड वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है, आंसर है वो ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स आपको चेक करना है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है, वो हो गई है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो जो मैंने अभी आपको जो पहले कराया था, ठीक है, क्या बोला था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, पोलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात आती है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x की पावर 4 के बाद क्या है, स्क्वायर, तो हमें ऐड ऑन करना है अपने पास से। ठीक है, तो क्योंकि डिक्रीज के अकॉर्डिंग ही तो ऐड करना है ना, तो हमारे पास, चलो डिवाइड करते हैं, फिर इसी में डायरेक्ट ऐड ऑन कर देते हैं। इसी में हम ऐड ऑन करेंगे, क्या है हमारे पास, x की पावर 4। तो ये तो चीज आप देखोगे ना कि सर पावर 4 है और यहाँ पे क्या है, स्क्वेयर है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से ऐड कर देंगे 0 इंटू एक्स की पावर 3। कोई फर्क नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। और वैसे अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज ऑलवेज भी 0। माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब किससे डिवाइड करना है, देखो यहाँ पे भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, x² प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल पहले लेके आना है क्योंकि पावर के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और उसके बाद कॉन्स्टेंट है वो बाद में लेके जाना है। तो देखो अभी हमारे पास हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। क्या बताया मैंने, x² माइनस एक्स प्लस 1 डिक्रीज के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x², यहाँ पे क्या है, पावर 4। अब मैंने बताया था कि पावर हमें कितनी चाहिए, पावर हमें इसके इक्वल करना है, तो x की 4 x की 2, इट मींस 2 पावर चाहिए हमें, x² इंटू x², x की पावर 4। बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, x² इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, 2 पावर ये है, एक पावर ये है, 3। जिस x है तो x की कोई पावर नहीं है, तो जिसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या होती है, 1, जहां पे x, और इट मींस अंडरस्टूड है कि पावर 1 है, 1 में सेम ही रिजल्ट आता है। क्या हो जाएगी, माइनस एक्स की क्यूब, माइनस एक्स की क्यूब, x² को 1 से करेंगे प्लस x², है ना, x की क्यूब और x², साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल। अब देखो जीरो में कोई भी चीज ऐड ऑन करेंगे एज इट इज आएगी, x की क्यूब, यहाँ पे माइनस 3x² माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस 4x²। नीचे क्या लेके आएंगे, 4x, नीचे हम क्या लेके आएंगे, 4x लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है, x की पावर क्यूब है, तो एक पावर चाहिए हमें, प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस x, क्या करोगे, प्लस x। अब देखो x को x² से अगर करते हैं तो x की क्यूब, माइनस x को x के करेंगे तो माइनस x स्क्वेयर, स्क्वेयर हो, और 1 को अगर x से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x। साइन का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो x की क्यूब से x की क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे माइनस का 4x² प्लस का, तो
माइनस के 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस x क्या हो गया माइनस 5x क्या हो गया माइनस 5x हो गया। नहीं माइनस नहीं हुआ, ये देखो ये थोड़ी मिस्टेक होगी। प्लस का क्या है 4x है, प्लस का 4x, प्लस के 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 3x और क्या लेके आएंगे अब नीचे 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसी में अब क्या करेंगे। अब हमारे पास एक तो सर हमें माइनस का चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एक यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर, तो डिक्रीज की जरूरत नहीं, अब हमें चाहिए डिक्रीज की नहीं है 3 चाहिए हमें। क्या आ गया माइनस 3x स्क्वेयर, 3 को करेंगे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस। चलो साइन क्या होंगे चेंज, साइन चेंज करते हैं फटाफट। ये प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब क्या होगा कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल और 5 और 3 क्या हो गया हमारे पास 8। ठीक है, अब लास्ट में आपको मेंशन क्या करना है, वही चीज हमसे पूछा है क्वोशिएंट, QUOTIENT क्वोशिएंट बताना है और एक हमें बताना है रिमाइंडर। तो देखो क्वोशिएंट हमारे पास क्या आ गया है, क्वोशिएंट हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर हमारे पास जस्ट क्या है 8 और वेरीफाई करना है, इसमें गिवन नहीं है, अगर वेरीफाई हमें चेक करना तो px इज इक्वल्स टू gx, gx मींस डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ऐसे करना है। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर आ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने डिस्कशन ही कर लिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, जो पोलिनोमियल की डिग्रीज है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे एडजस्ट करना है, सेट करना है। अब px क्या हमारे पास x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और ये क्या 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, देखो यहाँ पे क्यूब मिसिंग है, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, तो अपने पास से कर लेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई वो नहीं है। चलो देखो डिवाइड कीजिए या पहले भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा एक्स की पावर सर 4 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 और फिर आपका क्या है माइनस 5x प्लस 6। अभी डिवाइड करते हैं, ये कौन सी फॉर्म में हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या है भाई x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब डिवाइड किससे करना है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो क्या करेंगे 2 पावर पे जाएगा, किस पे जाएगा पावर हमारी आ जाएगी 2। अभी देखिए माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा यहां पर आ जाएगा x की पावर 4, क्या हो जाएगा x की पावर 4 क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है। अब 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम 2 की रिक्वायरमेंट हम कर लेंगे माइनस 2x स्क्वेयर। अब देखो 0x की क्यूब की नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे लाने की जरूरत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब देखते हैं कि कौन किससे कैंसिल हो रहा है, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, ये 0 है एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं लेके आने की जरूरत। माइनस यहाँ पे क्या जाएगा माइनस है तो ये प्लस हो गया, इसके अंदर 0 है तो कोई एड ऑन होगा तो सेम ही आएगा। अब क्या गया माइनस 5x, ठीक है ये कैंसिल किया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि क्यूब के हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं है, एच छोड़ दो क्योंकि रिजल्ट 0 ही होना है। फिर हमने क्या किया 0 इंटू एक्स स्क्वेयर के नीचे क्या मेंशन किया माइनस 2x स्क्वेयर, साइन चेंज हुआ तो क्या हो गया प्लस 2x स्क्वेयर, प्लस 2x स्क्वेयर में 0 एड ऑन करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 2x स्क्वेयर एज इट इज माइनस 5x। अब एक देखो क्या चाहिए हमें यहाँ पे 2x स्क्वेयर तो सेम है 2 चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2, क्या आ जाएगा माइनस
2, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा -2 को अगर 2 से करेंगे तो हम, अगर -2 को 2 से करेंगे 2x² और ये क्या हो जाएगा 2×2 = 4, तो 6 को भी ले आओ, फिर 6 को भी हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि बचा हुआ है ना हमारे पास। तो 2×2 = 4 माइनस का 4। अब क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या होगा प्लस। अब 2x² से 2x² कैंसिल, -5x एज इट इज, 6 और 4 क्या हो गया हमारे पास 10, 6 और 4 क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया। तो इट मींस अब हमें देखो यहाँ पे डिग्री स्क्वायर में, यहाँ पे हमारे पास सिंगल में बच गई, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज आप कर सकते हो कि अगर मान लो माइनस हम कॉमन लेके चलते हैं, अगर माइनस अगर हमने ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 2, ठीक है, x² + 2। अब हमें मेंशन क्या क्या करना था वो देख लो, हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है हमारे पास -x² - 2, या फिर कैसे भी हो सकता है -x² + 2। फिर उसके बाद किसकी बात करी इसने, उसके बाद बात करिए रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है -5x + 10, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।